अच्छा ठीक है, तो बोहर मॉडल क्या है? लेट अस टॉक अबाउट बोहर मॉडल। देखो, रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया था, सबसे पहले थॉमसन ने मॉडल दिया था। थॉमसन ने बोला था कि जो हमारा एटम है वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, पूरा का पूरा ये क्या है, पॉजिटिव। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एम्बेडेड है जस्ट लाइक वाटरमेलन के अंदर सीड्स होते हैं। ये थॉमसन का मॉडल था, ये फेल हो गया था एंड देन रदरफोर्ड गेव अ मॉडल। फिर किसने मॉडल दिया था? रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया, रदरफोर्ड ने बोला कि न्यूक्लियस इज एट द सेंटर जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन घूमते थे, ठीक है। पर ये मॉडल भी फेल हो गया क्योंकि मैक्सवेल ने एक थ्योरी दी थी और उस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो वो एनर्जी रिलीज करेंगे और जब वो एनर्जी रिलीज करेंगे तो धीरे धीरे उनकी एनर्जी कम होते होते वो किस में गिर जाएंगे? न्यूक्लियस में। अब वो जब न्यूक्लियस में गिर जाएंगे रदरफोर्ड, थॉमसन, रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग, फिर बोहर ने अपना मॉडल सजेस्ट किया। उसने ये चीज को कैसे काउंटर किया? उसने भी यही बोला कि देयर आर, उसने बोला कि न्यूक्लियस होता है सेंटर में जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, उसके आसपास उसने बोला कि शेल्स होती है। क्या होती है? शेल्स। और फिक्स्ड एनर्जी स्टेट्स कॉल्ड ऑर्बिट्स। ठीक है, इनको उसने बोला फर्स्ट शेल n इक्वल टू 1, k शेल n इक्वल टू 2, l शेल n इक्वल टू 3, m शेल। और इनमें इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं? 2, दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में भी 8 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस बार इसकी बात क्यों मान ली गई? क्योंकि ये तो वही है कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व हो रहे हैं, तो बात तो वही है जो रदरफोर्ड ने बोली थी, पर इसने ऐसा क्या बोल दिया? तब तक हमें पता चल चुका था कि जो लाइट है उसका डुअल बिहेवियर है। लाइट का कैसा बिहेवियर है? डुअल। डुअल का मतलब होता है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और वो वेव की तरह भी बिहेव करती है। डुअल का मतलब है लाइट और एनर्जी। जो एनर्जी होती है वो लाइट जो है वो डुअल बिहेवियर है। डुअल बिहेवियर माने वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और वो वेव की तरह भी बिहेव करती है। ठीक है, अब अगर वो पार्टिकल की तरह भी वेव की तरह भी, इन दोनों का मतलब क्या डिफरेंस क्या है? जैसे सपोज तुम एक शादी में गए और मैंने बोला कि वहां मेरे को भूख लगी है, बोला थोड़ा सा ना इडली जेब में डाल के ले आना। ठीक है, तो तुम ले आओगे? ला सकते हो कि नहीं ला सकते? इडली आ सकती है जेब में? ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ घर पे बैठा हूँ और मैंने बोला कि मुझे ना गाना सुनना है, तो जो गाना बज रहा है ना शादी में वो जेब में डाल के ले आना। ला पाएगा? नहीं ला पाएगा। क्यों? क्योंकि क्या वेव है और क्या पार्टिकल? इडली क्या है? पार्टिकल या वेव? पार्टिकल। इडली एक पार्टिकल है और वेव क्या है? हाँ, साउंड की तरह। तो साउंड एक वेव है। तो किसको हम जेब में रख सकते हैं? इडली को। किसको हम स्टोर कर सकते हैं? पार्टिकल को। किसको? पार्टिकल। और वेव को हम स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, हम पार्टिकल को स्टोर कर सकते हैं। तो इससे जब इधर की बात हो रही थी, जब रदरफोर्ड की बात थी, तो हमें ये नहीं पता था कि लाइट का डुअल बिहेवियर होता है। तो हमें पता था लाइट का वेव की तरह बिहेवियर होता है जिसको स्टोर नहीं कर सकते, तो वो खर्च हो जाएगी, तो इसीलिए वो गिर जाएगा। पर बोर्ड ने बोला कि हम जो एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, तो एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं और अपने ही अंदर रखते हैं। इलेक्ट्रॉन जब वो फर्स्ट शेल में घूमते हैं, सेकेंड शेल की अलग एनर्जी है, फर्स्ट शेल की अलग एनर्जी है, सबकी एनर्जी अलग अलग है। पर वो जब घूमते हैं तो वो एनर्जी को लूज नहीं करते, बिकॉज लाइट और एनर्जी इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल। ये वाली बात क्लियर है? अब अगर हम बात करें कि बोहर के मॉडल में और क्या उसने बोला था, तो बोहर मॉडल के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो बोहर मॉडल को हम क्वालिटेटिवली कर रहे हैं, मतलब हम बस उसकी न्यूमेरिकल नहीं कर रहे हैं, हम बस उसके बारे में थ्योरेटिकल कर रहे हैं। तो बोहर मॉडल का फर्स्ट पॉइंट हमें लिखना है दैट इलेक्ट्रॉन्स revolve in fixed energy states called orbits. Electrons
revolve in fixed energy states called orbitals. Fixed energy states called orbitals. ठीक है, इसके अंदर एक इसने उसने बोला जो फिक्स एनर्जी स्टेट्स है जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वो क्या बोलते हैं ऑर्बिट। और ऑर्बिट का नंबर फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, k शेल, l शेल, m शेल एंड n सो ऑन। ठीक है, सेकेंडली उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी फिक्स है ऑर्बिट्स में जब वो घूम रहे हैं। दूसरा उसने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन्स हैव एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? जब कोई चीज चलती है तो उसमें मोमेंटम होता है। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जैसे फॉर एग्जांपल एक गाड़ी चल रही है, तो एक गाड़ी चल रही है तो इस गाड़ी का मोमेंटम हुआ। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो ये क्या रहता है? मोमेंटम। पर अगर कोई चीज सर्कुलर मोशन में घूम रही है तो उसका एंगुलर मोमेंटम होता है। क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम कैसे आता है? एंगुलर मोमेंटम के लिए हमें m और v तो चाहिए ही, उसके साथ हमें चाहिए होता है r, मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। रेडियस माने कितने रेडियस पे वो घूम रहा है, mvr। तो इलेक्ट्रॉन्स हैव एंगुलर मोमेंटम mvr is equal to nh by 2 pi। ये फॉर्मूला उसने दिया कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो nh by 2 pi के इक्वल है। ठीक है, तो ये nh by 2 pi में n क्या है? n is the शेल नंबर। n क्या है? शेल नंबर। ठीक है, मास इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का 9.1 into 10 raised power minus 31 kg। ठीक है, अच्छा r is the radius। n था, r is the radius of the shell। और h is a constant known as Planck's constant। h एक constant है जिसे हम बोलते हैं Planck's constant। हाँ, इसकी ये कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे कि ये हमेशा फिक्स रहती है और ये वैल्यू है 6.626 into 10 raised to power minus 34 joules per second। ये हमारी एंगुलर मोमेंटम के केस में h एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। तो ये हमें याद रखना है। तो ये दो पोस्टुलेट समझ आए बोल के। ठीक है, तो थर्ड पोस्टुलेट ये कह रहा है कि when they revolve in an orbit their energy do not change। when they revolve in an orbit their energy does not change। उनकी एनर्जी चेंज नहीं होती। पर उनकी एनर्जी तब चेंज होती है जब दे मूव फ्रॉम वन शेल टू अनदर। ठीक है, when they absorb energy they move to higher shell। जब उन्हें एनर्जी मिलती है they move from lower to higher shell। लोअर शेल से हायर शेल की तरफ जाते हैं। ठीक है, और when they release energy, जब ये एनर्जी को क्या करें? रिलीज, तो ये कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? बोलो, नहीं समझा नहीं। higher to lower। हाँ, when they release energy they move from higher to lower lower। तो वो हायर से लोअर में जाएंगे। तो बात ही कह रहे हैं हम कि जब एक इलेक्ट्रॉन है, सपोज दिस इज द न्यूक्लियस और ये उसकी शेल है, तो
ये फर्स्ट शेल, ये सेकेंड शेल, वही थर्ड शेल। तो जब वो लोअर शेल से हायर शेल में जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो दे एब्जॉर्ब एनर्जी, ये एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब। और जब वो हायर से लोअर में आते हैं देन दे रिलीज। तो दे एब्जॉर्ब जब वो उन्हें ऊपर शेल में जाना होता है, और दे रिलीज व्हेन दे लूज एनर्जी। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई? ठीक है, 6 पॉइंट यहाँ पे हमारा इसके बाद हम बोहर मॉडल के बारे में ये समझते हैं कि बोहर मॉडल में अगर हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी होती थी तो हम कैसे करते थे, ये तुम्हें याद है? 9 10 में भी हमने किया है थोड़ा थोड़ा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फॉर एग्जांपल अगर हमें मैं दे दूं तुम्हें एटॉमिक नंबर, Z से एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं एटॉमिक नंबर दे दूं तुम्हें 16, दिस इज सल्फर, ठीक है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो हम पहले K में हमेशा कितने आते हैं, 2, ठीक है, K में 2 और L में 8, 2 और 8 कितने हो गए, 10, बचे कितने, 6, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई 286, ठीक है। ये हमारा सल्फर हो गया। सल्फर का एटॉमिक नंबर नीचे लिखते थे और मास नंबर ऊपर लिखते हैं, ठीक है। जब भी हम किसी का एटॉमिक नंबर लिखते हैं वो नीचे और मास नंबर उसका ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन अब पुरानी हो गई, अब क्योंकि एक नया मॉडल आ गया। अब वो नया मॉडल क्या है और फेलियर क्या है रदरफोर्ड बोहर के मॉडल का, उसकी बात करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट फेलियर ऑफ बोहर मॉडल। तो बोहर का मॉडल फेल हो गया क्योंकि 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो हमारा फॉलो नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता चला कि जैसे इलेक्ट्रॉन, जैसे लाइट का डुअल बिहेवियर था, लाइट का कैसा बिहेवियर था, लाइट कैसे बिहेव करता है, पार्टिकल और वेव, या एनर्जी का पार्टिकल और वेव की तरह बिहेवियर है। तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का भी कैसा बिहेवियर है होगा, उसने सोचा डी ब्रॉगली ने कि इलेक्ट्रॉन का भी 2 तरह का बिहेवियर होना चाहिए, पार्टिकल और वेव। तो अगर किसी एनर्जी का पार्टिकल जैसा बिहेवियर है तो किसी पार्टिकल का भी एनर्जी की तरह बिहेवियर होना चाहिए, हाँ, मतलब उसने सोचा डी ब्रॉगली ने, तो उसने पाया कि इलेक्ट्रॉन का भी जो बिहेवियर है वो वेव की तरह भी है, इसकी तरह भी है, वेव। तो इलेक्ट्रॉन्स it was proved that electrons also have significant wave nature, उनके पास बहुत सारा वेव नेचर भी होता है। तो नॉट जस्ट लाइक पार्टिकल, वो पार्टिकल की तरह बिहेव नहीं करते, जैसे बॉल की तरह बिहेव ना करके वो एनर्जी की तरह भी बिहेव करते हैं। तो ये कौन से प्रिंसिपल ने बताया था, दिस वाज डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ, इसे बोलते हैं डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ, ठीक है। दूसरी चीज हमें एक और प्रिंसिपल पता चला अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो भी मैं थोड़ी देर में करा रहा हूं। अकॉर्डिंग टू एक प्रिंसिपल है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग ने भी एक प्रिंसिपल दिया, वो कहता है कि हम किसी भी पार्टिकल का we cannot determine the position, we cannot determine exact position and momentum of an electron simultaneously। मतलब हम किसी भी we cannot determine किसी भी इलेक्ट्रॉन जैसे छोटी पार्टिकल की पोजीशन
और मोमेंटम को एक साथ नहीं निकाल सकते। वी कैन नॉट डिटरमाइन पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ an electron simultaneously। तो दो चीजों की वजह से ये बोर का मॉडल फेल हो रहा था, एक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और दूसरा डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या कहते हैं, समझ नहीं रहा है कुछ, बस बैठ के देख रहे हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या कहते हैं, हाइजेनबर्ग क्या कहते हैं? We cannot determine the position and momentum of मतलब क्या इस बात का? हम किसी चीज की पोजीशन और मोमेंटम ऐसे एक साथ नहीं निकालना, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन का तो हम नहीं निकालना, और दूसरा इलेक्ट्रॉन का वेव बिहेवियर भी है। इलेक्ट्रॉन का कैसा बिहेवियर है, वेव बिहेवियर। तो अकॉर्डिंग टू दीज टू प्रिंसिपल्स, अगर बोर का मॉडल सही होता तो बोहर ने बोला था इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल, पर इलेक्ट्रॉन शुड आल्सो बी अ वेव। क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन वेव भी होना चाहिए। तो इसीलिए बोहर ने इट ओनली कंसीडर्ड इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल, बट इलेक्ट्रॉन आल्सो इज वेव लाइक। पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इलेक्ट्रॉन एक छोटा सा पार्टिकल है जिसकी पोजीशन को हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे साइमल्टेनियस। यानी इलेक्ट्रॉन हो सकता है यहाँ पे, हो सकता है यहाँ पे, हो सकता है यहाँ पे, हो सकता है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन कैन बी एनीवेयर बिकॉज देयर इज अनसर्टेनिटी। क्या है, अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन एंड मोमेंटम। क्लियर है पॉइंट? तो अब इसकी वजह से हमारा बोर मॉडल फेल हुआ, दो प्रिंसिपल की वजह से। तो पहले हम इसी की बात करते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ की हम बात करें तो ये हमारा न्यूक्लियस है सपोज, ठीक है। इसके आसपास वी हैव इलेक्ट्रॉन्स, शेल्स। इसके आसपास हमारे पास क्या है, शेल्स है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन जो घूमता है उसका सर्कमफेरेंस, सपोज ये रेडियस आर है, तो उसका सर्कमफेरेंस क्या हुआ, 2 पाई आर को चलता है। 2 पाई आर में अब वो क्योंकि वेव भी है, वो क्या है, वेव भी है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ आएंगी। एक वेव की वेवलेंथ क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ होती है उसके एक क्रेस्ट से एक दूसरे क्रेस्ट का डिफरेंस, या एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ का डिफरेंस। तो लैम्डा इसे बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ। क्या बोलते हैं, वेवलेंथ का सिंबल है लैम्डा। वेवलेंथ समझा, दो पहाड़ी के बीच में या दो वैली के बीच का डिस्टेंस। तो अगर मैं बोलूं 2 पाई आर में वो वेव की तरह भी बिहेव कर रहा है, तो कहना है इससे जो 2 पाई आर में जो इलेक्ट्रॉन है वो n टाइम्स उसकी वेवलेंथ आएगी। यस और नो? यस, ठीक है। क्योंकि सपोज मैं बनाऊं, सपोज मैं बनाऊं ये, इसकी एक वेव कंप्लीट है, ये एक वेव, 2 वेव, 3 वेव, 4 वेव, 5 वेव, 6 वेवलेंथ, 7 वेवलेंथ, 8 वेवलेंथ, 9 वेवलेंथ, ऐसे 9 वेव्स आए। तो एक शेल में n वेव्स आ सकती हैं सपोज, n इज दी, वैसे हमने ये देखा है कि फर्स्ट शेल में एक वेव आती है, एक वेवलेंथ आती है,
दो शेल में, सेकंड शेल में, के शेल में, एल शेल में दो वेवलेंथ आती है। तो ये जो n है दिस बिकम्स द शेल नंबर। क्या बन जाता है ये? शेल नंबर। तो हमें पता है कि 2 पाई r जो सर्कमफेरेंस है उसमें n वेव्स आती हैं। n इज आल्सो द शेल नंबर। ये हमने चेक किया कि फर्स्ट शेल में एक कंप्लीट वेवलेंथ है, सेकंड शेल में दो कंप्लीट वेवलेंथ है। ठीक है, अच्छा और हमें ये पता है एक बोर का मॉडल में हमने एंगुलर मोमेंटम का एक फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज mvr इज इक्वल टू nh बाय 2 पाई। mvr इज इक्वल टू nh बाय 2 पाई। तो अगर मैं इसी को थोड़ा सा रीअरेंज कर दूं, ठीक है, तो mv अगर मैं इसको रीअरेंज कर दूं तो कैन आई से मैं यहाँ पे mv को इधर ले जाता हूँ और 2 पाई को इधर ले आता हूँ, ये r था, ठीक है ना। तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट रीअरेंज इट। तो बन जाएगा 2 पाई r इज इक्वल टू nh बाय mv। ये बात समझ आ रही? ये कहाँ से आया है? ये बोहर के पोस्टुलेट से आया है, फ्रॉम बोहर्स पोस्टुलेट। और उसको मैंने थोड़ा सा बस रीअरेंज किया। और अगर मैं इसको नंबर 1 बोल दूं तो कैन आई फ्रॉम 1 कैन आई पुट 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा? यस और नो? यस सर। ठीक है, what do I do? I put 2 pi r is equal to n lambda. Can I say n lambda is equal to nh by 2 pi? Very good. nh by 2 pi. nh by n. ठीक है, 2 n। अच्छा अगर मैं n से n काट दूं क्योंकि दोनों शेल नंबर है तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का मेरे पास फॉर्मूला आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv। ये डेरिवेशन हो गई किसकी? डी ब्रॉगली वेवलेंथ की। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, यानी कि जिस इलेक्ट्रॉन जो वेव्स में रहता है उसके अंदर हम फॉर्मूला से वेवलेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर? तो इस पे क्वेश्चन भी करेंगे हम थोड़ी सी देर में। ये फॉर्मूला नोट कर लो जल्दी से, रफ में कर दो। रफ है कोई? बैक साइड पे करो क्योंकि ये सारा तुम्हें करना है बाद में। फॉर्मूला नोट कर, दिस फॉर्मूला ये नहीं करना पूरा एकदम। वो नहीं करना, वो बाद में करना सारा। ये करना है। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय। दूसरा प्रिंसिपल जो हमारे पास है, जो हमने पढ़ा था, दो डेरिवेशन थी बोर मॉडल की, एक डी ब्रॉगली वेवलेंथ और दूसरा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, राइट? तो अगर हम डी ब्रॉगली, अब हम आगे आए नेक्स्ट प्रिंसिपल को भी समझ लेते हैं। दिस इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।
ठीक है, देखो ये कहते हैं जैसे बहुत अनएक्सपेक्टेशंस, हमारे को एरर आ जाए किसी चीज में, मैं कुछ एक्सपेक्ट करूं पर वो होना, तो दिस इज कॉल्ड एन एरर, है ना, कि कुछ ऊपर नीचे हो जाना चीज जिंदगी में, तो वो अनसर्टेनिटी या एरर है। इसी तरीके से हाइजेनबर्ग कहता है कि फॉर अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, अगर कोई छोटा पार्टिकल है, फॉर अ माइक्रोस्कोपिक फॉर अ पार्टिकल there can be there is error in its position, पोजीशन में थोड़ी एरर है जिसको हम डेल्टा x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड एरर इन इट्स मोमेंटम, एरर किसमें, इन इट्स मोमेंटम, मोमेंटम की एरर को हम डेल्टा p से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इफ वी मेजर देन साइमल्टेनियसली, ये तब ज्यादा होती है जब हम इफ वी मेजर देन साइमल्टेनियसली, दोनों को अगर हम बराबर एक साथ मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं, देन if we measure it simultaneously, then this error in position and error in momentum, error in position and error in momentum is always greater than or equal to h by 4 pi. चलिए ये चीज का फॉर्मूला है। ये एरर इन पोजीशन, कितनी पोजीशन में गलती आती है, कितनी मोमेंटम में गलती आती है, वो हमेशा उसने बोला हाइजेनबर्ग ने बड़ी होगी किससे, h बाय 4 पाई से। ठीक है, ये नोट करो, ये वाला फॉर्मूला नोट करो बस, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बाकी नोट्स तुम बाद में बनाओगे फेयर में। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से थोड़ा सा हम क्या करते हैं, एरर इन पोजीशन, एरर इन मोमेंटम। अगर मैंने बताया था अगर एक गाड़ी है वो चल रही है तो उसका मोमेंटम कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी इनटू मास। मास है। जैसे सपोज एक गाड़ी है तो उस गाड़ी का अगर मुझे मोमेंटम निकालना है तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो एरर इन पोजीशन मोमेंटम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h बाय 4 पाई n। ठीक है, 4 पाई, 4 पाई, ये था हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूं, मैं इसे लिखूं एरर इन पोजीशन एंड एरर इन मोमेंटम को मैं लिख दूं मास into velocity is greater than or equal to h by 4 pi, चलेगा? मैंने क्या किया, मोमेंटम को बस खोल के mv लिख दिया। ठीक है, अच्छा मास में एरर होती है या वेलोसिटी में एरर होगी, क्या लगता है किसी चीज के मास में एरर आती है क्या? मास तो फिक्स रहता है, मास क्या है, कांस्टेंट। तो मास को मैं एरर से बाहर ले सकता हूँ, तो मास को मैं एरर से बाहर लेकर इधर भेज दूं कांस्टेंट की साइड, तो एरर इन पोजीशन, एरर इन वेलोसिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h बाय 4 पाई n। वेरी गुड, ये फाइनल फॉर्मूला है हमारा हाइजेनबर्ग का जो हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, इसको नोट करो। ठीक है, अच्छा h का तो फॉर्मूला, h का तो हमें वो याद है वैल्यू
6.626 into 10 to the power minus 32। ये हमारा h का वैल्यू थी, ठीक है ना। अब अगर एरेंट पोजीशन और एरेंट मोमेंटम की बात करें वेलोसिटी की, तो इसके अंदर अगर मैं सपोज एक कार का वेट या बॉल ले लेते हैं इस बार, ठीक है। एक बॉल है मेरे पास और ये बॉल मूव 1 kg की बॉल है सपोज, ठीक है। और ये मूव कर रही है विद वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। किससे मूव कर रही है? 50 मीटर पर सेकेंड। तो मैं एरेंट पोजीशन और वेलोसिटी निकालने की कोशिश करता हूँ। इफ क्वेश्चन में दे रखा हो एरेंट पोजीशन इज 1 मीटर, व्हाट इज द एरेंट मोमेंटम? ये एरेंट वेलोसिटी, एरेंट वेलोसिटी कितना है ये हमें निकालना है। तो मैं इसको फॉर्मूला में पुट कर दूं, तो वी नो एरेंट पोजीशन, हाँ पहले लिख लेते हैं फॉर्मूला। एरेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू h by 4 pi n। तो कैन आई पुट इट एज, इसको अगर मैं पुट करूंगा तो इट विल बिकम 1 एरेंट पोजीशन into एरेंट वेलोसिटी is equal to 6.626 into 10 raised to minus 34 divided by 4 pi into m है हमारा 1। तो अगर मैं इसकी वैल्यू देखूं तो ये आ रहा है 10 raised to -34 की वैल्यू में। कितना आ रहा है? -34 जो है ये बहुत ही छोटा नंबर है, वेरी वेरी स्मॉल नंबर है हमारा, है कि नहीं? वेरी 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 स्मॉल नंबर है। तो इतनी एरर हमारे लिए सिग्निफिकेंट है या नॉट सिग्निफिकेंट? नॉट सिग्निफिकेंट। क्यों? क्योंकि 0.000000030 zeros करा दूं मैं, तो वो छोटी एरर है या बड़ी है? बड़ी, छोटी है ना। 0.0000000। अच्छा देखो मैं 0.000000001 चॉकलेट दूं, ये बड़ी है या 1000000 ये बड़ी है? ये बड़ी है ना, ये तो छोटी है ना चॉकलेट। तो इसी तरीके से एरर की बात करूं तो ये एरर बहुत छोटी आ रही है, तो ये सिग्निफिकेंट है या नॉट सिग्निफिकेंट? नॉट सिग्निफिकेंट। समझ में आई बात? तो बॉल के लिए ये सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन के लिए करते हैं, अब हम क्या कर रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, सपोज कुछ भी तू वेलोसिटी ले ले, कोई भी वेलोसिटी ले ले, इलेक्ट्रॉन सपोज चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। और इसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने बताया था कितना होता है, 9.1 into 10 raised to -31 kg, ठीक है। इसके लिए एरर निकालनी है तुझे। एरर इन पोजीशन सपोज हमें दे रखी है 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। पोजीशन की नहीं, वेलोसिटी की दे रखी है सपोज। एरर इन वेलोसिटी हमें गिवन है सपोज इसकी 0.1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। बहुत बड़ी एरर इसकी कंपैरिजन में। अब इसको हम एरर इन पोजीशन निकाल के दिखाते हैं। तो क्या बोलूंगा, एरर इन पोजीशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 pi m इनटू, और यहाँ पे एरर इन वेलोसिटी था वो ये कहाँ चला गया? यहाँ पे, है ना। इसको पुट करते हैं तो ये वैल्यू एरर मुझे आ सकता है क्या चीज? जो एरर है हाँ वो आ जाएगा ना इधर, क्योंकि मैंने इसको एरर इन वेलोसिटी 0.1 जो है ना उसको 0.1 लिख के मैं यहाँ कर सकता हूँ ऐसे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके बता कितनी आएगी एरर इन पोजीशन इसमें। सर एक 10th की क्लास लोगे आज? ठीक है। क्या आपकी क्लास है? हाँ इलेक्ट्रिसिटी किस टाइम 5 से 6 करूँ? अभी जैसे अभी शुरू किया था, अभी मेरा है का 3 से 4 में फाउंडेशन। आपको भी जाना है ना, अभी तो 2 बजे है। हम वो भी सर मेरे को 3 बजे बोल के आते हैं 3 बजे क्लास। हाँ तो एक फाउंडेशन की 4 बजे। अच्छा ठीक है, 5 से 6 रखो या आज आपको रखनी है क्लास? नहीं आप लीजिए, मैं क्लास सुबह छोड़ रहा हूँ। अच्छा 2 घंटे क्लास में लेके कभी तो आधा घंटा हमारा कर देना। ठीक है। 5 बजे तक मॉर्निंग 5 बजे हाल कीजिए 5 से 4 ठीक है। मास क्या होगा इसका? मास को लिखा, मास को इलेक्ट्रॉन ये 9.1 इसको me और वो अगर रो भी लॉक
रूम तो चलो कोई बात नहीं, और तो कोई नहीं ना?